हेलो चैंपियंस, वेलकम टू द आयोटा क्लासेस। तो आज मैं जो आपको आईटीएससी के सैंपल क्वेश्चंस सेंड किया था आपके पास, उसके सॉल्यूशन वाले वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूं। तो आई होप आपने उन क्वेश्चंस को खूब अच्छे से सॉल्व किया होगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके मिले भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके डाउट्स भी होंगे। तो जिन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर रखा है उनके आंसर्स आप यहां से मैच करोगे, और जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आप देखोगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए बिना लेट किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो ये रहा आपका जो सैंपल क्वेश्चंस मैंने सेंड कर रखा था, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे भरे पड़े हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें एक एरर था। एरर नहीं है, जैसे स्क्रीनशॉट लेके मैंने जब इसको पीडीएफ बनाया तो इसमें क्या हुआ कि ये जो दो जगह पे डिवाइड का साइन था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो आप इसको करेक्ट करके सॉल्व कर लेना, बाकी इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिंपल बोर्ड मास से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और आपका आंसर मिल जाएगा यहां से। तो इसका आंसर बन रहा था 4/13 बनना चाहिए, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर जिसका भी आंसर नहीं मैच कर रहा होगा, वो सिंपल वो साइन का मिस्टेक हो रहा होगा। आप यहाँ पे दोनों प्लेसेस पे प्लस लेके सॉल्व कर रहे होगे और आपका नहीं बन रहा होगा, तो वो एरर है, उसको आप सही कर लेना। डिवाइड दोनों जगह पे बना के फिर सॉल्व करना, आपका आंसर ये बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें 17 वाले की, तो व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड, what will be the least number which when doubled will be exactly divisible by these numbers। मतलब वो कौन सा नंबर है जिसको डबल करने पे इनसे डिविजिबल हो रहा है। तो यार वो नंबर पहले बताओ जो इन चारों से डिविजिबल होगा, दैट इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तो पहले उस नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन वो नंबर उस जिस पर्टिकुलर नंबर के बारे में बात कर रहा है उसका डबल है, तो फिर हम लोग जो एलसीएम आएगा उसका हाफ कर देंगे, ये नंबर मिल जाएगा। तो आई होप तुम इसका एलसीएम कैलकुलेट कर लोगे। 12, 16, 21 और 36, इसका एलसीएम आप फाइंड कर लो जैसे करते हो। 12, 16, 21 एंड 36, इनका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 2 से कट करोगे तो ये 6 बनेगा, 8 हो जाएगा, और ये तो 21 ही रहेगा, ये तुम्हारा 18 हो जाएगा। और भी कैंसिल आउट करो तो ये 2 से आपका 3 बनेगा, 4 हो जाएगा, 21 रहेगा, 9 हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट कर लो, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 बन जाएगा, ये आपका 7 बन जाएगा, ठीक है, कॉमा ये आपका 3 हो जाएगा। अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है 3 से, फिर एक बार कट कर लेते हैं तो 1, 4, 7, 1 हो जाएगा, फिर 4 7 से कैंसिल करना होगा। तो 7 4 जा कितना हो जाएगा आपका 28, 28 इंटू 3, 28 इंटू 3 करोगे तो आपका 84 होगा। 84 इंटू 3 कर लो, 84 3 जा आपका कितना हो जाएगा 252। 84 3 जा आपका हो जाएगा 252, और फिर उसका डबल करना है तो आपका हो जाएगा 504। फिर डबल करना है, लेकिन ये है कि डबल करके फिर हाफ भी करना है। तो जब उसका फिर आप वापस से हाफ करोगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और वापस से आंसर 504 बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ये आप करके, तो जिसका भी ये आंसर होगा वो सही किया उसने सॉल्विंग। तो सिंपल बोला था ना कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जो सबसे लीस्ट होना चाहिए और उसका डबल करने पे इनसे डिविजिबल हो जाए। तो वो लीस्ट नंबर जिससे जो मतलब कुछ नंबर से डिविजिबल हो, वो क्या होता है, एलसीएम होता है। लेकिन वो उस पर्टिकुलर नंबर को नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसका डबल करने पे इनका एलसीएम आए। तो पहले एलसीएम को फाइंड आउट करो, फिर उसका हाफ कर दो, तो वो रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल जाएगा, दैट इज 504। चलो मूव ऑन करते हैं आगे, अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो नॉट ड्रॉन टू द स्केल, ये मतलब ऐसे बोल रहा है कि डायग्राम स्केल से नहीं बना हुआ है। फाइंड एंगल बीडीएफ, बीडीएफ जहां तक मैं बात कर रहा हूं ये वाला आपका एंगल बीडीएफ बन रहा है, ये वाला, ये एंगल बीडीएफ है, इसको कैलकुलेट करना है। तो बोला कि एबीसीडीईएफ तीनों लाइंस पैरेलल हैं, तो आपने वो सारा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल वाला अपने रूल पढ़ा होगा कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसको हम ऐसे आगे अगर बढ़ा दें ऐसे, तो ये इसके पैरेलल है,
तो ये वाला जो एंगल होगा वो तुम्हारा किस एंगल के इक्वल हो जाएगा? या ऐसे आप सोचो, ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं और ये ट्रांसवर्सल हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। और इन दोनों एंगल्स का आपने पढ़ा होगा सम 180 डिग्री होता है। तो ये 158 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा इसका? को इंटीरियर, ये वाला। तो 158 को 180 में से माइनस करो तो आपको 22 डिग्री ये वाला एंगल मिल जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के साथ को इंटीरियर बना रहा है, तो ये 120 है, तो आपका 60 मिल जाएगा। और जब दोनों को ऐड करोगे तो आपको BDF वाला एंगल मिल जाएगा, दैट इज 60 + 22 82 डिग्री आपका एंगल ये वाला मिल जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उनके आंसर्स भी मैच कर रहे होंगे, और जो नहीं सॉल्व कर पाए वो देखो कहां कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहे हैं। 18 के बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। Which of the following figure does not have any line of symmetry? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको दिख गया होगा। इसकी तो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जा रही है, इसकी तो लाइन ऑफ सिमेट्री देखो ऐसे बन जा रही है, इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से बन जा रही है। लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है? एक ऐसी लाइन जिसको ड्रॉ करने पे उसके लेफ्ट और राइट दोनों में क्या हो? सेम फिगर आपको दिखे। जैसे इस लाइन के अबाउट देखो, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, इस लाइन के अबाउट भी जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। बट इस लाइन में, इस फिगर में आपको कोई भी ऐसी लाइन नहीं मिलेगी जिसके अबाउट आपको सिमेट्री दिखे। तो मुझे ये वाला दिख रहा है जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। उसने एक ऑप्शन दिया बोथ A एंड C, तो अगर A और C का नाम ले रहा है और A में क्लियरली आपको सिमेट्री दिख रही है तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो अगर जो लोग नहीं भी देख पा रहे हैं वो भी इस आंसर को टिक कर सकते हैं, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये वाला 20 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ब्लर हो गया यार, पीडीएफ बनाते वक्त ही ब्लर हो गया। मैं क्वेश्चन एक बार और अच्छे से यहाँ क्लियरली लिख देता हूं। 2 का पावर ये आपका 4 है, 2 का पावर 4a करके देखते हैं। 4a - 3 यहां पे लिखा हुआ है और +10, उसके बाद ये डिवाइडेड बाई का सिंबल है, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, डिवाइडेड बाई 6 है, इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करना है तो ये आपका 2 का पावर 4a - 3 को आप ऐसे ही रहने दो, +10 को, और ये डिवाइडेड बाई 6 को आप उधर सेंड करो, 7/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। उसके बाद आप +10 को भी उधर ले जाके माइनस आउट कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो यहाँ पे है, 4a - 2 डिवाइडेड बाई 6 है यहाँ पे कि +6 है। अगर ये 1 होता, 1/6, ये सिंबल थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है प्लस वाला। एक मिनट देखता हूं, इसको चेक कर लेता हूं। 2 का पावर 4a - 3 तो क्लियरली दिख रहा है, आगे +10 है, डिवाइडेड बाई 6 है, इक्वल टू 7। ठीक है, और अगर ये डिवाइडेड बाई होता, मुझे ऐसा लग रहा है ये डिवाइडेड बाई है एग्जैक्टली, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 6 है, तो ये डिवाइडेड बाई 6 उधर जाएगा तो फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई। हाँ, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको करेक्ट करते हैं। ये आपका देखो इक्वल टू है, देखो ये आपका 10 है, इसके बाद इसको हम इक्वल टू को डिवाइडेड बाई 6 को अगर राइट हैंड साइड में सेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा? मल्टीप्लाई बनेगा। तो 7 6 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ये आपने रूल पढ़ा होगा, ट्रांसपोज करने वाला रूल होता है कि अगर कोई चीज लेफ्ट में डिवाइड कर रही हो तो राइट में मल्टीप्लाई होती है, लेफ्ट में प्लस होता है तो राइट में सेंड करेंगे तो जाके माइनस होता है। ये 42 बन रहा है, और +10 को उधर मूव करो तो ये आपका बन जाएगा 2 का पावर 4a - 3 इज इक्वल टू 42 में से 10 माइनस होगा तो 32 होगा। अब देखो, जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर वो पावर में है तो हमें बेस को सेम करना चाहिए,
और अगर बेस में वो नंबर हो तो हमें पावर को सेम करना चाहिए। तो अगर मैं 32 को क्या किसी नंबर का 2 का पावर समथिंग कुछ बना सकता हूं? बिल्कुल बन जाएगा। देखो 2 का पावर 4a-3 और इक्वल टू 32 जो होता है वो 2 का 5th पावर होता है, इसको तुम 2 का पावर 5 बोल सकते हो। तो अभी तुम ध्यान से देखो तो इक्वल टू के पहले एक एक्सपोनेंट है जिसमें बेस 2 है और राइट हैंड साइड में भी एक एक्सपोनेंट है जिसका बेस 2 है। तो अगर बेस दोनों का इक्वल है और बीच में इक्वल का साइन है तो आपके पावर को भी क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। तो 4a-3 को 5 के इक्वल होना पड़ेगा। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 4a-3 इक्वल टू 5, -3 को ट्रांसपोज करोगे तो +3 होगा और 4a की वैल्यू 8 हो जाएगी। a का वैल्यू मिलेगा आपको 8/4 यानी 2 आपका आंसर बन सकता है। तो जो लोग ये सही से सॉल्व किए होंगे और जो लोग का ब्लर हो गया होगा वो एक बार और इसको अटेम्प्ट कर लेना। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे 4a-3 है और ये 2 है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पे तो 10 दिख रहा है और ये 6 है आपका और इक्वल टू 7 है। तो इसको करेक्ट करके आप करना। अगर ब्लर हुआ है फिर आपने नहीं किया तो ये मेरा मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट करा देता हूं, आप इसको कर लेना। बाकी जो लोग क्वेश्चन को सही रीड किए थे उनके तो आंसर a इक्वल टू 2 आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा होगा तो एक बार और आप अटेम्प्ट करके उसको देखो कैसे आंसर बन रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 21 आई होप इधर दिया होगा 21। हाँ, 21 के क्वेश्चन में यहां बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा वाला इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में है? तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ग्रेटर नंबर पहले होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल वाला होना चाहिए। तो ऐसे करके आप देख लो किसमें है। तो सी वाले ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो -9 ज्यादा छोटा होगा -5 से और डिनोमिनेटर लेकिन इसका 20 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें चेक करना चाहिए। तो 10 5 जा कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा, 29 जा 180 हो जाएगा। तो करेक्ट एकदम क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो इनका ऑर्डर सही है। बस ये ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो 5 7 जा 35 और 12 2 जा 24। तो इसमें भी देखो कभी भी दो नंबर को अगर कंपेयर करना हो, दो फ्रैक्शंस को कभी भी आपको कंपेयर करना हो कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैं करके दिखाता हूं, देखो 7/12 और 2/5 है। तो कई लोग तो एलसीएम वाला मेथड बताते हैं कि एलसीएम लेके पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाओ फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। एक ये भी रूल होता है कि 5 7 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा तो 35 आ रहा है इस साइड, और 12 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो 24 आ रहा है। ऐसा करने से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जिधर ग्रेटर नंबर आता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है और जिधर स्मॉलर नंबर आ रहा होगा वो नंबर स्मॉल होगा। तो आई होप अगर इस हिसाब से यहां देखें तो 7/12 वाला ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर ये उससे स्मॉल, और नेगेटिव में तो कोई बात ही नहीं होती है, नेगेटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव से स्मॉलर होते हैं। बट नेगेटिव नेगेटिव में कौन बड़ा छोटा होगा तो इसको भी मैं कंपेयर करके दिखाता हूं। 5/20 और -9/10 दिया हुआ है, यहां पे भी वही रूल लगाओ, 10 का 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो -50 आएगा और 20 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो -180 आएगा। कई लोग सोच रहे होंगे इधर इतना बड़ा नंबर आ रहा है तो आप इसको ग्रेटर क्यों नहीं बोल रहे हो, बट नेगेटिव के केस में जो नंबर जितना ग्रेटर होता है वो स्मॉलर होता है, तो ये इससे स्मॉल होगा और इस वाले में ये ग्रेटर होगा। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड देन नंबर ये वाला स्मॉल हो जाएगा। देखो गड़बड़ लिख दिया यहां, ठीक है। कौन सा ग्रेटर होगा? -5/20 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो मैंने जो पहला ऑप्शन ही अपने आप से जो गेस किया वही देखो हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आपको गेस नहीं करना, आपको सारे ऑप्शन ऐसे ही चेक करने हैं। तो जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो, तो इस वाले में आते हैं तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट ऑफ द गिवन फिगर, मतलब किससे हम लोग इस फिगर तक जा सकते हैं। तो काउंट करो इसमें कितने फेसेज है, 1 ऊपर 2 नीचे। तो ये पेंटागन टाइप है, 2 साइड्स ऊपर और नीचे वाले हो गए, बाकी 5 साइड 7 साइड्स हैं इसमें।
तो 7 साइड्स हैं, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो नहीं होने वाला है 1 2। हाँ ये देखो एक पेंटागन यहाँ ऊपर वाला, एक पेंटागन ये नीचे वाला, और बाकी 1 2 3 4 5, ये 5 जो है साइड्स हो जा रहे हैं। तो ये वाला मुझे करेक्ट लग रहा है और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 हमने कर लिया। 23 वाला देख लो एक बार, 23 वाला एक बार देख लेते हैं। देखो 23 वाले में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है भाई? कोई भी तीन ऐसे नंबर का ग्रुप जिसमें जो ग्रेटर नंबर है उसका स्क्वायर बाकी जो स्मॉलर नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल आ रहा हो, तो उनको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, उनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो कौन है जो इन रूल को फॉलो कर रहा है? तो देखो मुझे पहला ही ये वाला दिख रहा है। 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है और 24 का स्क्वायर होता है 576। ऐड करोगे तो 625 यानी 25 के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो हो रहा है 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 225 और 20 का स्क्वायर करोगे तो होगा 400। ऐड करोगे तो 625 आ रहा है, मतलब ये इसका स्क्वायर, ये भी सही है। 5 7 12 को करें तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का 49 होता है। लेकिन अगर इनको ऐड करोगे तो जो नंबर आएगा वो 12 का स्क्वायर नहीं है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 20 तो बोला कौन नहीं है, तो ये वाला कर लेते हैं। लेकिन चेक करोगे तो ये भी देखना 21 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 441, ऐड करोगे 841 इसका स्क्वायर होता है। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा, आपने ये आंसर सही किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 से 25 के लिए देख लो। 24 से 25 के लिए ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ को अच्छे से रीड करते हैं, ध्यान देना। द गिवन डबल बार ग्राफ। डबल ग्राफ आपने पढ़ा होगा, एक ही बार ग्राफ पे दो डेटा को हम शो कर सकते हैं। तो डबल ग्राफ दिया हुआ है। सेल ऑफ मूवी टिकट्स, अच्छा ये फिल्म का कोई टिकट है जिसमें दो कंपनी है PVRX एंड PVRY, वो टिकट सेल कर रहे हैं, उसका एक डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं वो ध्यान से देख लो। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मूवी टिकट्स सोल्ड बाय PVRX ऑन मंडे एंड वेडनेसडे टुगेदर टू द। अच्छा, PVRX का मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन का टिकट मिला के पहले निकाल लो, उसका रेशियो बताना है किसके साथ? द नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय PVRY ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो एक्स वाले का मंडे और वेडनेसडे देखना है और वाई वाले का ट्यूसडे और फ्राइडे देखना है और फिर उसका रेशियो बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक्स वाले का हमें मंडे प्लस वेडनेसडे देखना था अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा हो तो, और वाई वाले का ट्यूसडे प्लस फ्राइडे देखना है। तो हम लोग वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या उनका रेशियो आ रहा है। तो निकालो इसका मंडे प्लस वेडनेसडे, रीड करो एक्स वाले का ये वाला है, देख रहे हो जो डॉटेड नहीं है फिल है वो वाला है, PVRX यहाँ पे लिखा हुआ है। तो PVRX का मंडे को काउंट करें तो 400 टिकट्स प्लस अगर वेडनेसडे में देखा जाए तो वेडनेसडे में इसने कितने 300 टिकट सोल्ड किए हैं, तो 700 टिकट्स आ रहे हैं। और अगर मैं वाई वाले की बात करूं तो ट्यूसडे में इसने कितना टिकट सेल किया 600 टिकट सोल्ड हुए हैं। और फ्राइडे वाले केस में देखो तो फ्राइडे वाले में PVRY की बात हो रही है, PVRY की बात हो रही है फ्राइडे में। तो ये वाला फ्राइडे है आपका 700 टिकट्स, कितने हो रहे हैं 700। तो 6 + 7 कितना हो जाएगा 1300। इनका रेशियो सिंपल दिख रहा है, डिवाइड करो, 00 से 00 कैंसिल, 7:13 आपका बन जा रहा है। 7:13 आपका ये आंसर बन जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 7:13। कुछ गड़बड़ हो रहा है 7:13, तो इसमें आंसर नहीं बन रहा है। एक बार मैच करते हैं वापस से, मंडे और यही था ना, मंडे और वेडनेसडे, और उसका था ट्यूसडे और फ्राइडे। लाइनिंग ज्वाइन करने में मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा। पहले इसका मंडे वाला देख लेते हैं यार, मंडे वाला देख लेते हैं। ये हो गया आपका मंडे, लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं अच्छे से। वेडनेसडे का, इसका मंडे चाहिए था और वेडनेसडे चाहिए था, वेडनेसडे ये हो गया आपका।
ठीक है, तो 400 प्लस एक्स वाले का कितना हो गया, 400 प्लस 300, ये तो सही किया था हमने, 700 ही आएगा। वाई वाले का क्या था, ट्यूसडे, ये रहा ट्यूसडे, देखो 800 हो गया, प्लस फ्राइडे, अगर की बात करें अगर इसके, तो मुझे जहां तक लग रहा है 700 ही तो हो रहा है, वो तो 15 होगा ना यार, मैंने सम गलत कर लिया था लग रहा है, ये 1500 होगा ना, तो 7:15 आएगा, पता नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, देख लो यार कभी कभी। तो मूव ऑन करते हैं, 7:15 सही था, हम लोगों ने बस पता नहीं क्या किया, ये 7:15 हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 25 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ ईच मूवी टिकट कॉस्ट 250, then how much more money earned by PVR X than PVR Y on all the given 5 days? लो, पहले हमें इनके सारे टिकट्स काउंट करने पड़ेंगे, फिर 250 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा कितना रुपए ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले तुम PVR X का सब काउंट करो, तो 400 इस दिन 400 हो गया, ये आपका 600 हो गया, तो 1000, 300, 1300, 800, 1321, फिर अगेन 800, तो 21 और 8 कितना हो जाएगा, 2900 हो गया आपका एक्स वाले का इंटू 250। ठीक है, फिर वाई वाले का कैलकुलेट करते हैं, वाई वाले का कितना हो जाएगा, देखो ये है आपका 650, आप है ना, 650 प्लस 800, 650 प्लस 800 प्लस यहां वाला देख लो, ये वाला, ये आपका इधर दिख रहा है कितना, 500 प्लस ये लास्ट, ये वाला पहले देख लेते हैं, ये 200 प्लस ये वाला देख लो, 700 हो रहा होगा, 700 ऐड करें तो 7 2 9 9 5 14 14 और 8 22 22 और 6 2850। एक काम करते हैं, पहले ये माइनस ही कर लेते हैं तब जाके करेंगे, तो 2900 एक्स वाले ने टिकट सोल्ड किया, ये 2850, 50 टिकट ज्यादा सेल कर रहा है, तो 50 इंटू 250 कर लो, आंसर बन जाएगा आपका, तो 25 5 जा 125 और 00, 12,500 रुपीज ज्यादा का टिकट एक्स वाले ने सेल किया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो वापस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू द स्केल, ऐसा सब बोल दिया, ए बी बी सी सी डी सब बराबर है, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। ये पूरा 42 है, ए बी बी सी सी डी सब बराबर है, ये कितना कितना हो जाएगा 14, ये भी हो जाएगा 14 और ये भी हो जाएगा 14। तो ध्यान से देखो, अगर ये एक सेमी सर्कल है और इसका डायामीटर कितना है 42, तो रेडियस 21 होगा, तो हम लोगों ने सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या पढ़ रखा है, पाई आर, क्या होता है पाई आर, तो 22/7 इंटू आर कितना है 21, 7 3 जा 21, तो 66 जो है वो इसकी लेंथ आ जा रही है, ये वाले की 66 आ रही है। ये वाले की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो इसका डायमीटर देखो 14 है, तो रेडियस 7 हो जाएगा, तो इसका भी पाई आर लगाएंगे, तो 22/7 इंटू 7 22 आ जा रहा है, और बाकी इनका 14 14 है ही। तो आप सबका पेरीमीटर निकालने जाओगे तो आपका पेरीमीटर क्या आएगा, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, यहां से यहां 66 प्लस यहां से यहां 14 प्लस यहां से यहां आना है, ठीक है, यहां से यहां 22 प्लस वापस से यहां से यहां 14, देख लो, तो 66 प्लस 22 कितना हो जाएगा 88, और 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा 28, तो ऐड कर लो इनको 116, ये आपका मतलब बन जा रहा है 116। इस तरीके से आपको करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 8 months एट 4% पर एनम, ये सब दिया हुआ है, ₹129 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 months एट 5% एनम। अलग अलग दो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने हैं, उनके बीच का डिफरेंस 129 है, तो सम बता रहा है। चलो पहले वाले को कैलकुलेट करते हैं, SI1
और SI2, ऐसे दो कॉलम बना लेते हैं, SI1 और SI2। SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T, प्रिंसिपल इंटू सम इंटू रेट अपॉन 100। इसके लिए फॉर्मूला लगाएं तो P नहीं पता है तो P लिखते हैं। रेट कितना है पहले वाले में, तो 4%, और टाइम है 8 मंथ। मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 8/12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहां से अगर कैलकुलेट करो तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो ये आपका कुछ 8/300 कितना आ रहा है, 8/300 आपका पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट आ जा रहा है। दूसरे वाले को फाइंड आउट करें तो सम नहीं पता, इसमें भी तो वही सेम सम है। P रेट कितना है 5, और T कितना है टाइम 15 मंथ। 15/12, 15/12 अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो ऊपर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। ये 5 5 जा, यहाँ P भी था ना यार, P लगा लेना। तो 5 5 जा 25P अपॉन 400 हो जा रहा है। ठीक है, ये 800P अपॉन 300 हो रहा है। ये 25, अच्छा ये 100 कहां से आ गया, मिस्टेक कर दिया ना हमने, ये 100 कहां से है। ठीक है, 8P होगा, क्या होगा 8P होगा, 8P अपॉन 300, और ये हो गया 25P अपॉन 400। तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 8 जा 24, 4 8 जा 32, और 25 3 जा 75। ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो ये वाला जब बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करने पे कह रहा है कि 129 रुपीज ज्यादा कम है, ये वाला कम है। तो ज्यादा वाले में से माइनस कर लेते हैं, तो 25P अपॉन 400। अगर इसमें से हम लोग कम वाले को यानी 8P अपॉन 300 वाले को माइनस आउट करें तो 129 रुपीज के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 400 और 300 का एलसीएम कितना बन जाएगा 1200, है ना। 400 से डिवाइड करोगे 1200 को तो कितना आएगा 325 जा 75, माइनस 300 को 1200 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 8 जा 32P। ठीक है ना, P इज इक्वल टू 129 अपॉन 1। 75 में से 32 माइनस करेंगे अगर तो 43 कितना बनेगा 43P, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 129 इंटू 1200 बन जाएगा। ठीक है, तो P की वैल्यू आ रही है 129 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 43। ध्यान से देखो तो 43 का ये ट्रिपल है, तो 12 3 जा कितना हो जाएगा 3600 आपका जो है वो सम निकल के आ जा रहा है। इसमें आप मैच कर लो कहां पे सम 3600 है, तो ऑप्शन नंबर डी आई होप ये बन जाएगा। क्लियर है, तो जिसने भी सही से सॉल्व किया होगा ये आ रहा होगा, जिसने नहीं कर पाया वो ध्यान से देखो, ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। ये आपका बन रहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। P और Q की वैल्यू निकालनी है। क्या बोला है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 71। कोई दो ऐसे इंटीजर है जिनका सम 71 है। इफ वन ऑफ देम इज -101 देन अदर इंटीजर। क्या बात है, 71 दो नंबर को सम करने पे आ रहा है जिसमें से एक नंबर -101 है। तो बताओ भाई -101 में क्या ऐड कर दें, तो सपोज कर लो x ऐड कर दें तो कितना आ जा रहा है 71 आ जा रहा है। तो अगर ये x को पाना है आपको तो ये -101 को उधर सेंड कर दो तो जाके +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 172 बन जाएगी। तो ये तो आपका मिल रहा है। तो दो ऑप्शन में है तो q भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड q इज 0। तो कोई भी इंटीजर है और उसका q के साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो 0 ही होगा डेफिनेटली। तो 172 और 0, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, सबके सॉल्यूशन। इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका आंसर देख लो कितना आ रहा है। 5 और 3 का मैं मैक्सिमम केसेस में एलसीएम से बेटर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को ज्यादा फॉलो करता हूं, आप देख भी रहे होगे। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं, 3 इंटू एक्स 3x, 3 का फिर 3 में भी मल्टीप्लाई होगा तो -9, फिर 5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बाहर माइनस है, देखना दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो 5 2 जा -10x, 5 इंटू +1 तो -5 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15 होगा इक्वल टू -7/1। 3x में से 10x को माइनस करेंगे तो -7x
-9 -5 तो -14 डिवाइडेड बाई 15 होगा इक्वल टू -7/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 इंटू -7x तो -7x, 1 इंटू -14 तो -14 इक्वल टू 15 7 जा -105 हो जाएगा। अब x वाले टर्म को यही रहने दो, नंबर्स को एक साइड कर लो। तो ये आपका, ठीक है, ये आपका -7x, ठीक है, तो -7x यहीं पे रहेगा, -105 में -14 जाके +14 हो जाएगा, तो कितना आंसर आपका बन जाएगा 91। आई होप 91 माइनस में बनेगा। तो x की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो -91 अपॉन -7 कट करोगे 13 बार में कट हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कट हो जाएगा, +13x की वैल्यू बन रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना था, बट आपके क्लास के हिसाब से ठीक था, भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर, क्या बोल रहा भाई, इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस, सिंपल है यार, पैरेलल लाइंस के पेयर काउंट करने से, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बनेगा 2, एक पेयर ये और ये 3, ये दोनों बनेंगे 4 और ये दोनों बनेंगे 5, फिर अगेन ये दोनों बन जाएंगे। तो मुझे तो 6 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। 16 80x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन समझ रहे हो, मतलब फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, सेकंड और थर्ड का रेशियो, ये सब क्या होगा, सेम होगा। तो कर लेते हैं, 16 अपॉन 80 इक्वल होना चाहिए 80 अपॉन x के, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो अगर ऐसा आप कर लेते हो तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर फाइंड कर लो। तो 16 का x में मल्टीप्लाई होगा और 80 का 80 में मल्टीप्लाई होगा। अगेन ये 16 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू 80 इंटू 80 बाई 16 होगा। तो 16 5 जा आपका 80 बन जाएगा। तो 85 जो 400 विल बी द आंसर। x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 400। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। आई होप कि सब लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे, इनमें तो डाउट्स नहीं होंगे, बट जिनके हैं परेशान ना हो, मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। इन क्वेश्चंस को आप देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कह रहा है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 3 है, देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करो। सिंपली x y z के प्लेस पे वैल्यूज पुट ऑन करते जाओ, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। ध्यान से देखो, तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 का स्क्वायर कर लो, इंटू वाई के प्लेस पे -1, प्लस 5 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे आप 2, इंटू वाई के प्लेस पे क्या रखोगे -1 का होल स्क्वायर, प्लस 6 इंटू वाई के प्लेस पे -1 और z का स्क्वायर बोला है तो 3 का स्क्वायर कर लेना आप, प्लस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे -1 और इंटू जेड के प्लेस पे 3। ये इंटू का साइन होता है, तुम डेसिमल ना समझ लेना। तो 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, माइनस है तो -12 हो जाएगा। 5 2 जा 10 और -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये 5 2 जा +10 आ रहा है। यहां से देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54 और इंटू -1 तो -54। यहां पे देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, -12 हो जाएगा। तो सारे माइनस वाले नंबर को ऐड कर लो और प्लस वाला अलग हो जाएगा, तो 10 हो गया, -54 और -12, -66 और -12, -78 बन रहा है। ठीक है, तो -78 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो -68 आंसर बन जाएगा। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 33 पे ध्यान देना। बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दीज। इनको इनके यूज से हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट्स बनाने हैं। तो स्मॉल ग्रेटेस्ट बनाना है तो ईच डिजिट बोला है एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो जरूर यूज होना चाहिए, और हमें 8 डिजिट का नंबर बनाना है। तो भाई अगर हमें 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम जो ग्रेटेस्ट डिजिट होगा उसको ज्यादा टाइम यूज करेंगे, तो 6 को ज्यादा टाइम यूज करेंगे। 6 6 6 6 6। बाकी इनको भी एक एक बार जरूर यूज करना है सारे डिजिट्स को। तो
ये हमने 5 डिजिट यूज कर लिया, अब तो मैं 3 डिजिट पे इनको एक एक बार रखना ही होगा। फिर हम 4 को रख लेते हैं, फिर 2 को रख लेते हैं, फिर 0 को रखते हैं। लेकिन जब स्मॉलेस्ट बनाना होगा तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे, लेकिन ध्यान देना 0 को हम शुरू में पहले डिजिट पे तो नहीं रिपीट कर सकते, तो फर्स्ट पे तो हमको 2 को रखना पड़ेगा, देन आप 5 zeros को रख सकते हो, देन आप 5 zeros को रख सकते हो, उसके बाद आप 4 को रख लो, फिर आप किसको 6 को रख लो, ये आपका नंबर बन जाएगा। इनका डिफरेंस फाइंड करना है तो सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 6 जाएगा 4, 11 में से 4 जाएगा तो 7, 3 में से 0 जाएगा 3, तो ऑप्शंस भी हम लोग मैच करते रह रहे हैं, तो 3 7 4 एक ही ऑप्शन में मैच करना है, तो इसको हम लोग टिक करके आगे बढ़ेंगे। टाइम भी हमें सेव करना है। What percent of the given figure is shaded? फ्रैक्शन परसेंटेज बताना है जो shaded पोर्शन है। काउंट करो तो 1 2, ये मिलके एक बॉक्स बन गया, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। बाकी जो कंप्लीट है उनको काउंट कर लेते हैं, 5 6 7 8, है ना, सारा हो गया। 8 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 4 जा 20 है, और इनटू फ्रैक्शन मिल गया, फिर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना परसेंटेज, जिसका भी परसेंटेज कैलकुलेट करना हो उसको नोट करो, टोटल वाले से डिवाइड करो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 से 100 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 5 8 जा 40% इज द आंसर, इसका आपका बन जाएगा। 40% जो है वो शेडेड रीजन है। आगे बढ़ते हैं, और भी जो क्वेश्चंस हमको हम लोग देख लेते हैं। 35 द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस पूछा है, तो सिंपल है, वो 5000 है, फिर 5000 के बाद सीधा 40 है, देखना यार 1000 पोर्शन पे 0 है, 100 वाले प्लेस पे, तो 100 कोई नहीं होगा, सीधा 5000 फिर 40, 5000 प्लस 40 प्लस 9 प्लस 1 के लिए हम 1/10 लिखेंगे, 3 के लिए 3/100, 5 के लिए 5/1000 लिखेंगे। तो ये वाला मुझे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, तो आप भी इसी ऑप्शन के साथ जाना, ये वाला आंसर आपका करेक्ट बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद हम लोग 36 पे आ जाते हैं। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एवरीडे मैथमेटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2,75,000 out of which 40% are females. If 25% of males move to big cities, then how many males are left in the town? तो भाई 275 में आउट ऑफ विच 40% जो है फीमेल्स है, तो कितने परसेंट मेल्स होंगे, 60%, है ना, 60% मेल्स होंगे, और उसमें से भी 25% ऑफ मेल्स मूव टू बिग सिटीज। तो भाई एक तो 60% बचे, और जो बचे उसके 25% जो है वो सिटीज में मूव कर गए। तो एक काम करते हैं, पहले इसका 60% हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, हमें मेल्स के नंबर का एक आइडिया मिल जाएगा। पहले ये पता कर लेते हैं कि उस सिटी में, उस टाउन में कितने मेल हैं। तो भाई 40% फीमेल्स हैं, क्लियरली बोला है, तो 60% कैलकुलेट कर लो। तो किसी नंबर का 60% कैसे निकालते हैं, 60% ऑफ 275 000, है ना, तो 60% मतलब 60/100, है ना, इंटू 275 000, तो 00 से 00 कैंसिल आउट होगा, इसको मल्टीप्लाई आप कर लो, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45, कैरी 4, 6 2 जा 12 और 4 16, बाकी एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, 000 हो जाएगा। 1,65,000 मेल्स हैं, उसमें से 25% किसी सिटी में मूव कर गए, तो 75% बचेंगे, लेकिन वो 75% मेल्स का, तो इसका 75% कैलकुलेट कर लो, 75% ऑफ 165,000, है ना, तो 75% का मतलब 75/100 इंटू 165 000 है, तो 00 से 00 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 5 जो हो जाएगा आपका 375, 75 जो हो जाएगा 375, तो 5 कैरी 37, और तो 5 देख लो, 5 के बाद 0 किस किस नंबर में आ रहा है, 5 के बाद 0, एक ही सिंगल 0 बचा है ना, तो मुझे ये वाला ऑप्शन लग रहा है, 1,23,000 जो है वो हो जाएंगे। तो ये सब चीजें भी थोड़ा सीखो कि हम लोग कैसे शॉर्ट में टाइम भी सेव कर सकते हैं अपने।
इन माई अकाउंट्स बुक आई राइट पॉजिटिव नंबर्स फॉर प्रॉफिट एंड नेगेटिव नंबर्स फॉर लॉसेज दैट आई मेक इन माई बिजनेस, फॉलोइंग आर द एंट्रीज इन द बुक फॉर द लास्ट 7 days। मैंने प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पे नोट कर रखा है। हाउ मच प्रॉफिट डिड आई मेक इन द लास्ट वीक, तो सारा प्लस ऐड करो, 21, 11, 32 और 17, 49 और 49 के बाद फिर 25, तो ये आपका 74 प्लस हो गया नहीं, और माइनसेस को ऐड करो तो 20 और -19, तो -39, -39 और 13, तो -46। कैलकुलेट करो तो 14 में से 6 जाएगा 8 एंड 6 में से 4 जाएगा तो आपका 28 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, 14 एक बार और कैलकुलेट कर लेते। 21 + 11 32, 32 + 17 49 है ना, 49, 49 + 25 74, ये तो करेक्ट है। माइनस वाले क्या है, 20 और 39 हो गया, 39 और 3 ओ 42 होगा ना, 52, ये आपका मैंने मिस्टेक कर दिया, देखो ये आपका 52 होगा, तो 74 - 52 कितना आ जाएगा, 4 में से 2 और 7 में से 32 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये ए वाला आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। 38 वाले में कह रहा है कि मायरा नोटेड द एज ऑफ प्लेयर्स इन स्टेट क्रिकेट टीम, द एज ये सारे दिए हुए हैं, मीन फाइंड आउट करना है। सिंपली इन सबको ऐड करो और जितने हैं उनसे डिवाइड कर लो आप। 1 2 3 4 5 6 1, एक सेकेंड रुक जाना आप, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन सारे 11 का सम करो, 11 से डिवाइड कर दो, आपका बन जाएगा। तो ऐड करते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगा के ऐड करते हैं। 25 2 टाइम्स 25 है, तो इनका सम 50 निकल के आ गया, प्लस 22 कितने टाइम्स है, चलिए 22 और 28 को एक साथ एडजस्ट कर लेते हैं, पता कितना हो जाएगा, 50 है ना, 50, फिर अगेन एक 22 है और एक 28 है, 50, तो ये आपका 50 50 100 भी हो गया। देखो मैंने इतने सारे नंबर कर लिया सॉल्व। उसके बाद एक काम करते हैं, 30 वाला सिंपल आराम से हो जाएगा, इसको 30 को अलग से ऐड कर लेते हैं, प्लस अभी क्या क्या मेरे पास बच गया, 24 और 24, हाँ ये कितना हो जाएगा 48, इसको भी ऐड कर लो, 48 प्लस 48 भी हो गया, 24 21 और 37 को ऐड करें तो मेरे हिसाब से 58 बन जाएगा, तो या 58 भी ऐड कर लो। अभी ध्यान से देखो, केवल पहले 0 0 ऐड कर लेते हैं, 50 40 90 90 30 120 120 और 50 170 और 100 270 और 8 8 16, तो 288 बन रहा है, और डिवाइडेड बाय 11, 11 2 जा 22, 6 8 बच रहा है, तो 6 8, तो 11 6 जा 11 2 जा 22, 6 8 बच रहा है, 11 6 जा 66, ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा है, तो गड़बड़। अच्छा 8 8 16 होता है, वाह देखना है यार, ऐसे तुम भी मिस्टेक ना करो, ठीक है ना, ये मेरे पे ही बस छोड़ दो, इसका ठेका मैंने ले रखा है। तो यहाँ पे 6 होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 286, तो 6 बार में, तो 26 जो होगा इसका मीन बन जाएगा डी वाले का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 3:200। इफ देयर आर 36 टीचर्स देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। सिंपल है, रेशियो दिया हुआ है 3/200, स्टूडेंट टीचर अपॉन स्टूडेंट, तो ऊपर कितने टीचर्स है 36, तो स्टूडेंट्स के सामने x लिख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो 3 × x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 200 × 36। अब ये 3 मल्टीप्लाई है, डिवाइड होगा, तो 3 से ये 36 कितनी बार में, 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 12 2 जा 2400 स्टूडेंट्स उस स्कूल में हो जाएंगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे। अ ग्रुप ऑफ 50 चिल्ड्रेन shared a box of candies after taking 9 candles each। 15 चिल्ड्रंस का एक ग्रुप है,
एक बॉक्स ऑफ कैंडीज को शेयर कर रहे हैं आफ्टर टेकिंग 9 कैंडीज, सब 9 नहीं ले रहे हैं, देयर वेर 7 कैंडीज लेफ्ट, फिर भी बच जा रहा है, हाउ मेनी कैंडीज वेर देयर? तो सिंपल है यार, 15 9 जा 225 प्लस 7, तो 2 a group of 15 children shared a box of candies after taking 9 candies each, there were 7 candies left, 15 9 जा कितना हो जाएगा? 125 135, सॉरी, कितना हो जाएगा? 135, और 135 में आप क्या करोगे? 7 रिमेनिंग है तो उसको ऐड कर लो, 142 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका 40 के बाद इधर क्वेश्चंस है। 41 कह रहा है कि रश्मि स्टडीज 5/6 आवर्स ऑन मंडे, 3/4 आवर्स ऑन ट्यूसडे, 1/2 आवर ऑन वेडनेसडे, हाउ मच टोटल टाइम डिड ही स्पेंड ऑन स्टडीज ऑन द गिवन डे? सिंपल है यार, तो सब ऐड कर लो। 5/6 आवर वो पढ़ रही है, प्लस 3/4 आवर पढ़ रही है, प्लस 1/2 आवर पढ़ रही है। एलसीएम लेके करना चाहो तो कर लो, 6 4 2 का 12 हो जाएगा, 6 से 12 को डिवाइड करोगे 2 5 जा 10, 4 को डिवाइड करोगे 3 3 जा 9, प्लस 2 से डिवाइड करोगे 6, तो ये आपका बन जा रहा है 9 6 15 10 25/12। तो आई होप कि ये तुम मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आवर में आ रहा है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा 60, 25 5 जा 125 मिनट्स वो पढ़ रही है उस दिन में। ठीक है, प्रिया बॉट, माइक मेरा ऑफ तो नहीं हो गया यार, हाँ, प्रिया bought 5 pairs of shoes and 3 pairs of socks from the market. 5 pairs shoes, 3 pairs socks from the market. If pair of shoes cost इतना रुपीज and pair of socks cost इतना रुपीज, how much total money इसमें सेंड किया? तो ठीक है, 5 पेयर का शूज का प्राइस कितना है? 215.25, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 1000, 15 5 75, 1075 और 1076.25। आई होप मेरा जो कैलकुलेशन करता है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ये आना चाहिए। एंड पेयर ऑफ सॉक्स जो है 52.50, 3 पेयर है तो 52 3 जा हो जाएगा 156, 157.50, 157.50 हो रहा है, ऐड कर लो, ये 75 हो गया, 7 6 13 कैरी 1, 7 5 12 कैरी 3, मतलब 3 कैरी 1 2, तो 1233.75, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन बन जाएगा। तो आई होप ये सब क्वेश्चन तो आसान है, आप कर लिए होंगे। प्रिया बॉट ये तो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, 280 folders are distributed among 50 employees of an office such that each male gets 5 folders and each female gets 8 folders. How many males are there in the office? Exactly 5 जो है वो मेल्स को मिल रहा है और फीमेल्स को 8 मिल रहा है, यानी रेशियो क्या दे दिया उसने कि भाई 5 के रेशियो में हमको मेल को देना है और 8 के रेशियो में फीमेल्स को। तो सपोज कि 5x मेल को मिला और 8x जो है वो फीमेल्स को मिल गया, तो टोटल 280 हो रहा है, तो 8 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 5 फोल्डर्स एंड ईच फीमेल गेट्स 8 फोल्डर्स, तो 50 इंप्लॉइज हैं टोटल। ठीक है, टोटल आपके 50 इंप्लॉइज हैं, तो ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते। 5 फोल्डर्स एक मेल को मिल रहा है, तो सपोज कि x मेल्स हैं, तो 5x मिल गया, 5x मिल गया, और 50 टोटल है, तो 50 माइनस x क्या हो जाएंगे? फीमेल्स, और उनको 8 मिल रहा है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू आपका 280 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो तो 5x प्लस 8 50 जा 400 माइनस 8x इज इक्वल टू 280। 5x में से 8x माइनस होगा तो माइनस 3x, और 280 में से 400 प्लस है उधर जाके माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस 120। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से डिवाइड करो 120 को, x की वैल्यू 40 आ जा रही है, मतलब उस कंपनी में जो मेल्स थे वो कितने थे? 40। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 6.16 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, सबको पता है, यहाँ दिया भी हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ दिस। तो पहले तो फेंसिंग निकाल लेते ना, उसकी बाउंड्री क्या होगी? सर्कल है,
तो सर्कल का पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस r हो तो इसका c होता है 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया पहले दिया हुआ है तो 61600, 10,000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डेसिमल जीरो हटाए, 2 जीरो डेसिमल हटाएंगे, फिर 2 जीरो और एक्स्ट्रा, ये एरिया आ रही है। इसको पहले इक्वल कर देते हैं एरिया के, तो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यही होता है ना। 22 से आप इसको कैंसिल करो तो 22 टू जा 44, कितना बचेगा यहां से रिमाइंडर, 44 अगर माइनस कर लें 17 बच रहा है। 44 को अगर माइनस करें, हाँ 17 का कैसे 176, तो 8 बार में, आई होप 8 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, फिर 2800। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 28 इंटू 7 इंटू 100, मतलब 28 का 7 में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपका बन जाएगा 196 अगेन 00। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14 और 00 का सिंगल, ये रेडियस आ गया 140 मीटर। तो सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, तो 140, 7 टू जा 14, तो 220 जा 44, 44 टू जा 88, 880 है ना, 880, ये आपका सरकमफ्रेंस आ रहा है। अब 7 रुपीज 50 पैसा पर मीटर का लग रहा है, तो इसमें उससे मल्टीप्लाई भी कर दो। 7 रुपीज 50 पैसा का मतलब 15/2 रुपीज है ना, फिर 2 से कट करेंगे तो 440 आ जाएगा। तो 440 का 15 में मल्टीप्लाई करो, आपको कॉस्ट मिल जाएगा। तो 15 का 44 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आपका लेना मल्टीप्लाई, जैसे भी आपको करना है, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। 660 एंड आगे एक और 0, 6600 रुपीज है भाई ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप जितने लोगों ने किया होगा सबके आंसर सही सही आ रहे होंगे, और जिनके नहीं आ रहे वो भी समझ रहे होंगे कि उनके आंसर क्यों नहीं आए थे, उनको अपने